जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, मैं ये गाना जो है बहुत ही अच्छा लगता है और मैं यह गाना इसीलिए गाता हूं कि मुझे अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे, इसलिए मैं गाना गाना पसंद करता हूं। और ख़ासकर मुझे पुराना गाना सुनना और पुराना गाना गाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। भारत में वर्तमान में कौन क्या है वो चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे और हम आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हंसते हंसते पढ़ेंगे और हंसते हंसते याद करेंगे, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे जो कि आपको याद हो जाए। तो वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में हम जाने। तो चलिए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए चलते हैं पढ़ाई की ओर। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये सबको पता है, सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अभी तक तो रामनाथ कोविंद है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का शासनकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होता है। ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 17 में हुआ था, जो 17 में बने थे रामनाथ कोविंद। अब 22 आ गया है तो जुलाई आएगा, तो जुलाई में फिर चुनाव होने वाला है। तो फिर बनेंगे, नए बने या पुराने बने, जो बनेंगे उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जीके है, तो जीके को याद करना जरूरी है। खासकर जो स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खासकर जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको भी ये सभी चीज़ को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और उनके बारे में जानना मेरा परम कर्तव्य होता है। ठीक है, तो क्या में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, तो ये भी याद रखना है 14वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। इनमें आयकर नहीं लगता, यानी टैक्स नहीं कटता। तो जान लीजिए 5 लाख रुपया इनको प्रति मंथ मिलता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने? दूसरा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति है मेरे दोस्तों MK वेंकैया नायडू, जो कैवें क्रम के हैं? 13वें क्रम के हैं। 13वें क्रम के हैं M वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति के बारे में हम आपको बता चुके हैं, उनका वेतन 1 लाख कम होता है, यानी 4 लाख होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कैवें क्रम के हैं? तो नरेंद्र मोदी जो कैवें क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। और इनका पूरा नाम जो पढ़ा जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना, ये पढ़ते हैं। तो कैवें क्रम के हैं दोस्तों? 15वें क्रम के। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा दूगो होता है। तो बार बार चीज को हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, जब भी राज्यसभा या लोकसभा का क्वेश्चन आता है तो हम बार बार आपको ये चीज बताते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और वो अस्थायी होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा जो है वो भंग हो जाता है, वो कभी भी भंग हो सकता है, इसलिए उसको अस्थायी कहा जाता है। तो यहाँ पे विपक्ष के नेता होते हैं और पक्ष के नेता होते हैं, दोनों होते हैं।
तो इस दोनों को याद करना जरूरी है। तो विपक्ष के नेता हुए राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये आपको याद रखना है। किसके नेता हुए? तो राज्यसभा के। कौन नेता हुए? तो बउआ विपक्ष के नेता हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष यानी क्या? जिनकी क्या हो? सत्ता हो ना। सत्ता का सुख बहुत प्यारा होता है ना। सत्ता का सुख क्या होता है? बहुत प्यारा होता है। कुर्सी जो होता है, कुर्सी बहुत प्यारा होता है सभी को, चाहे कोई भी पद पे हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कुर्सी जो होता है बहुत प्यारा होता है, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं कोई भी व्यक्ति। चलिए तो वैसे बात नहीं करते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के माध्यम से हम बातचीत करते हैं। तो चलिए ये है पीयूष गोयल साहब। कौन है? पीयूष गोयल साहब, ये याद रखिएगा। पीयूष गोयल, एक एक चीज को हम बताएंगे, पूरा मंत्रिमंडल भी बता देंगे आपको, ठीक है। और कौन विभाग के कौन मंत्री हैं ये भी हम वीडियो लाकर आपको बता देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, और यह मैं बार बार कहता हूं कि सपोर्ट करें मुझे। इस बालक को एक भाई समझकर, एक बेटा समझकर हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और बढ़ेगा आगे तो आप बढ़िएगा, मैं बढ़ूंगा नहीं, आप बढ़िएगा, नाम आप लोगों का होगा। मैं जितना भी सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, हम सभी लोगों को दिल से साधुवाद देते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं उनको, जो हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर होंगे, छोटे बच्चे होंगे, जो हमारे स्टूडेंट होंगे, उनको ढेर सारा प्यार देते हैं कि उन्होंने मुझे इतना तक सब्सक्राइबर पहुंचाया। और जो हमारे गार्जियन लेवल हैं उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं। और इसी तरह मेरे वीडियो को देखिए और सपोर्ट करें, एक बालक समझकर सपोर्ट करें, और जो बच्चे हैं वो सर समझकर सपोर्ट करें, तो भी आप लोग आगे बढ़िएगा, हम आगे मत नहीं बढ़ेंगे। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग आगे बढ़ाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे दोस्तों ओम प्रकाश बिरला। इसे याद रखते हैं ओम बिरला, तो पूरा नाम याद रखिए ओम प्रकाश बिरला। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये है उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। और एक चीज और जान लीजिए, वर्तमान में जो ये चुनाव आयुक्त हुए, चेंज हुए, सुशील चंद्रा थे इससे पहले, सुशील चंद्रा थे इससे पहले, लेकिन इधर चेंज हो गया, तो उनका भी नाम दोस्तों याद रखना है। चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार जो है वो 26वें चुनाव आयुक्त हाल ही में बने हैं, इससे पहले सुशील चंद्रा जी थे। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, क्या इसको भी याद रखना है। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन के बाद अब 8वें नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको दर्शन देने को मिलेगा। देखिए दर्शन कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो भारत में एक, ठीक है। चलिए तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। कौन है? एन.वी. रमन्ना। क्यावें क्रम के हैं? तो 48वें क्रम के हैं। क्यावें क्रम के हैं? 48वें क्रम। चलिए वर्तमान में भारत में महान्यायवादी कौन है? तो महान्यायवादी जो होते हैं वो अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ये है के वेणुगोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति आपको पता ही होगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? तो सभापति वही होंगे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे, वही क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। तो ये नॉर्मल रूप से याद करना है, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे? वो राज्यसभा के सभापति होंगे। याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। वर्तमान में राज्यसभा के अब एक सभापति हो गया, तो उपसभापति भी होना चाहिए। तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ये कौन है? राज्यसभा के उपसभापति। और सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होंगे।
और सभापति हरवंश नारायण सिंह आपके सामने। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे, तो कौन है हुआ? राजीव कुमार है। इससे पहले कौन थे? तो सुशील चंद्रा थे। कौन थे? सुशील चंद्रा थे। मैं आपको ये बता दूं कि राजीव कुमार, आप जो है कहीं देखिएगा कि 25 में लिखा हुआ और कहीं देखिएगा मिस प्रिंट से 26 लिखा हुआ, तो इसको आपको कन्फर्म रूप में लिखना है कि हम भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हो सकता है कहीं कंफ्यूज कर गए होंगे, लेकिन हम आपको इससे पहले बताए थे कि ये आपको 26वें क्रम के हैं। क्या में क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हमारे जो हिसाब से है, जो हम अपना अध्ययन किए हुए थे, उसमें 25वें क्रम के होना चाहिए। तो आपको याद रखना है 25वें क्रम के। हालांकि उस समय आपको हम 26वें बोल दिए थे, तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दिए। और 24वें क्रम के कौन थे? सुशील चंद्रा। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोग से, हो गया होगा मिस क्रम में कोई 26वें क्रम के होंगे, और दूसरा चीज़ हमको याद हो गया होगा, इसलिए हम आप लोग के बीच में रख दिए थे। तो यहाँ पे हम आपको सुधार कर दीजिए। चलिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कैमे क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। तो आप लोग पढ़िए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम लोग 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये है सोनाली सिंह। ये दीपक दास का स्थान लिए हैं सोनाली सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं उल्का उपाध्यक्ष। उल्का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, सबसे पहली बात आप इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले भारत में योजना आयोग था। 15 मार्च 1950 में इसकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे उस समय। लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इसको चयन किया गया, उनके सरकार के द्वारा चयन किया गया, तो रख दिया नाम क्या? नीति, NITI। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये नाम दिया गया 2015 में। तो जान लीजिए कि नीति आयोग बना तो उस समय जो है 2015 में बना, और उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये याद रखिएगा। और उनका जो उपाध्यक्ष वो कौन बने हैं? नया में पहले थे राजीव कुमार, और अभी कौन है? सुमन बेरी। अभी कौन है? सुमन बेरी हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, मेरे नीति आयोग पर एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, सारा जानकारी उसमें आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अब देखिए, यहाँ पे शिक्षा मंत्री कहे या मानव संसाधन विकास मंत्री कहे, HRD मिनिस्टर कहे, तो ये भी आपका शिक्षा मंत्री ही होगा। तो कौन है हुआ? धर्मेंद्र प्रधान। सबका ये केंद्रीय मंत्री हुए, और राज्य का अलग मंत्री होता है, केंद्र का अलग होता है। तो ये याद रखिएगा। तो अब है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक है, और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह, और गृह मंत्री हो गया अमित शाह। तो बिल्कुल याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन? ये सबसे बड़ा मंत्री होता है। कौन है?
तो मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया, इसको डा में डा कर दीजिए, मनसुख मंडाविया। चलिए 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 अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप लोग के सामने। 22वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है वो खेल मंत्री है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। तो याद रखिएगा, हम अश्विनी वैष्णव जी लिख दिए हैं, तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अभी तक 4 बार इनके द्वारा 4 बार संसद में बजट पेश कर दिया गया, ठीक है। और बजट जो है पेश करते हैं क्या संसद में, तो वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है, जो कि 2022 में 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया गया था, आप लोग को याद होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? याद रखिएगा श्री राजकुमार सिंह जो है वो कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हैं राजकुमार सिंह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोज पांडे। मनोज पांडे जी हैं वर्तमान में, हाल ही में ये बने हैं, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो BS राजू। कौन है? BS राजू। जो भी बने हैं वो सभी आपको जो अभी फिलहाल जो बता रहे हैं ये सब करंट है, ये सब करंट है जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनके ऊपर अविश्वास लगा के उनको हटा दिया गया था, और नए में बने हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, ये भी याद रखिएगा। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अली। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये नवीनतम करंट अफेयर्स है, आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा तो रक्षा मंत्री, तो हम बता दिए हैं आपको, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो है UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो भी चेंज हुए हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत का सबसे बड़ा जो है वो नौकरी, अगर आपको UPSC कंप्लीट करना है तो आप समझिएगा कि देश का जो सर्वोच्च जो आपका पद होगा वो किससे मिलेगा? वो UPSC कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। सर्वोच्च पद हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते जरूर हैं कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर UPSC कंप्लीट करते हैं तो आप अपने लिए ये समझें कि मेरा पद ये सर्वोच्च है, ठीक है। तो कौन है अभी वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष UPSC के वो हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। और देश का सबसे बड़ा जो है यह परीक्षा होता है, देश का सबसे बड़ा परीक्षा किसका होता है? UPSC यानी सिविल सर्विसेज। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारे आत्मविश्वास बढ़ेगी।